हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द थर्ड मैन क्रिकेट शो विद मी अभिनव और मेरे साथ हर्षल। कैसा है हर्षल? मैच देखा कि नहीं तूने? हम या काम में बिजी था बट या मैच तो देखा मैंने ऑफ कोर्स। ऐसा क्या जब काम चालू संडे को तूने इतना बड़ा इतना एक नंबर मैच मिस कर दिया था? और देख, रिजल्ट तो चल ठीक है, वन साइडेड लग रहा है, बट होपफुली तूने देखा कि मैच में चल क्या रहा था। देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग या ऑन, ऑफ कोर्स स्टार्टिंग या विद काम तो चलता रहता है। काम तो चलता रहता है लेकिन मैच लाइव एक ही बार आता है, तो मैच एग्जैक्टली। लाइव पे फोकस करना पड़ता है। एग्जैक्टली, सो दैट्स माय पॉइंट। वेलकम हर्षल, क्या चल रहा है बाकी? तूने क्या, व्हाट वाज द स्टैंडर्ड? क्योंकि आज हमने सारी चीजें हमने सही करी है। इन शॉर्ट, वी बोल्ड वेल। अचानक से आई डोंट नो हाउ वी वर गेटिंग दैट मच टर्न। पिच में अचानक से क्या हो गया कि अश्विन और जडेजा आज टेस्ट मैच बॉलिंग कर रहे थे हमारे लिए। एंड अदर देन दैट, स्टार्टिंग विद द बैटिंग, शुरू से स्टार्ट करते हैं। ऋतुराज गायकवाड मिस्ड आउट टुडे अनफॉर्चुनेटली। दो अच्छे शॉट्स लगाए थे स्टार्टिंग में, आई थिंक। एक फ्लिक लगाया, फिर एक कवर ड्राइव लगाया। मेरे को लगा कि यार ये तो आज भी सेम स्टोरी होने वाली है, बट देन टिपिकल जॉश हेजलवुड बॉलिंग, टिपिकल जॉश हेजलवुड डिसमिसल। मजा आ गया देख के वो विकेट। मेरे को अच्छा लगता है जब भी ऐसे विकेट्स ऐसी टाइप के पिचेस पे गिरती है ना, तो आई काइंड ऑफ फील कि यस, बॉलर्स ने हार्ड वर्क करा है एंड दे डिजर्व दिस विकेट। बट उसके बाद उसके बाद तो शुभमन गिल एंड श्रेयस अय्यर हैड डिफरेंट आइडियाज। सो अ वर्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, कि यार इट वाज मच नीडेड इन टर्म्स ऑफ श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस। या स्टार्ट करने से पहले मैं बस कमेंट सेक्शन में समीर कुमार जो आए हैं, बहुत सारे कमेंट्स उन्होंने डाले। हम एक एक करके आपका कमेंट लेंगे, थोड़ा माहौल बना लेते, थोड़ा बात करते हैं पहले थोड़े गेम्स की, और देन फिर वी विल टेक योर कमेंट्स। बात करते हैं हम श्रेयस अय्यर की। एंड उन्होंने सेट किया टोन जब विकेट गया था। इंडिया का पहले ही जॉश हेजलवुड ने ले लिया था। उसके बाद से जैसे श्रेयस अय्यर ने आखिरी चौके पे चौके मारने लगे, वो आपको दिखाते हैं उनका इंटेंट एंड द वे ही प्लेस। वो हमेशा से ऐसे ही खेलते हो, हमेशा जब भी आए वो बैटिंग करने के लिए, ही ऑलवेज हैव अ काउंटर अटैकिंग इनिंग्स इन हिम। हमेशा वो काउंटर अटैक करते, प्रेशर अपने पे आने नहीं देते, प्रेशर सामने वाले पे आने देते। एंड वही चीज आज की, और वहीं से हमको दिखने लगा कि यार ये पिच बहुत अच्छी है बैटिंग के लिए। अगर आप देखो तो शुभमन गिल स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ 16 बॉल 7 रन थे उनके स्टार्टिंग में, बट ही कैच अप जब उनको पता चला अरे पिच में तो बहुत ही अच्छी मदद है बैटिंग करते। एंड ये भी बात माननी पड़ेगी, जॉश हेजलवुड का थोड़ा ऑफ डे भी चल रहा था जब वो बीच में डाल रहे थे। उनके लाइंस बहुत ही खराब हो रहे थे, जॉश हेजलवुड हो गए, शॉन एबर्ट हो गए, ये लोग के लाइंस भी थोड़े खराब हो रहे थे। डाउन द लेग साइड बॉलिंग भी हो रही थी बहुत ज्यादा, तो उसका भी फायदा मिला। लेकिन कुछ भी हम लोग वापस नहीं ले रहे श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल से। अमेजिंग टोन सेट किया। एंड उसके बाद तो स्काई 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 भाई, और कुछ नहीं बोल रहा है। पूरी इनिंग्स फिर स्काई ने लेके बनाई है। 400 जो पहुंचा है हमको, पूरा स्काई के बदौलत पहुंचा है हम लोग 400। ट्रू, आई थिंक पॉइंट एकदम सही, क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था इट वाज 370 के आसपास हम शायद मैक्स स्कोर कर पाएंगे। बट या, लाइक यू सेड, स्काई हैड डिफरेंट आइडियाज। एंड अगेन वही पॉइंट आ जाता ना कि यार वी वी शुड कमेंड द टीम मैनेजमेंट एंड स्पेशली राहुल द्रविड़ फॉर स्टिकिंग विद सूर्य कुमार यादव। क्योंकि यही एग्जैक्ट रोल वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम सूर्य कुमार यादव गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। आई थिंक इट इज नॉट इट इज नॉट रॉकेट साइंस कि यार कौन से पोजीशन पे स्काई खेलने वाला है। आई थिंक ही इज दैट हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा वाले पोजीशन का बैकअप। सो आई थिंक वेरी वेल डन, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक 11 ओवर का जब आपके पास गेम बचा हुआ एंड यू हैव विकेट्स इन हैंड एंड देन सूर्य कुमार यादव इज कमिंग इनटू बैट, आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ इनिंग्स फ्रॉम हिम रेगुलरली। कि हम देखते रहे, हमने नॉट ओनली फॉर मुंबई इंडियंस, आई थिंक वी हैव सीन फॉर इंडिया इन द T20 फॉर्मेट एज वेल। सो मूविंग ऑन, थोड़े कमेंट्स लेते हैं। समीर ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, सो लेट्स टॉक हाँ एज वेल। Rahul captaincy last 9 matches win. Yeah, I think I really like the यार, nine, but we should talk about his captaincy because I think he has not lost a game for a long time, and multiple records have been set under his captaincy so far. and irony is his first 3 games as an ODI captain, he lost all the three. Yeah, He, if exactly. you remember that. So that's so ironic, man. First 3 games he lost, and now last 9 games we have won under him. So कल एक रील आएगी इसी पे कि केएल राहुल की कैप्टेंसी के अंडर जो हमारी इंडियन टीम के जो अचीवमेंट्स हुए, वो सब पे एक रील आएगी कल थर्डमैन क्रिकेट शो के इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल दोनों पे। तो प्लीज फॉलो कीजिए थर्डमैन क्रिकेट शो को ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन ट्विटर एंड ऑन लिंक्डइन। तो आगे बात करते, आगे कमेंट सेक्शन में समीर कुमार बोल रहे हैं बैक spasm is going to be back for third ODI.
या वही बट है ना, मेरे अभी को इतने सारे शायद, प्लेयर्स अच्छे कर दिए यार, या बट सबने अच्छा किया है, अभी किसको बाहर बिठाओगे? हाँ बट वही है ना, आई थिंक इट्स मच बेटर जब सारे प्लेयर्स फॉर्म में एंड एवरीवन इज स्टेपिंग अप जब भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि जब स्क्वाड अनाउंस हुई थी पता नहीं था कि क्या इंटेंशन है, बट राइट नाउ प्रीटी मच जो हमने स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट करी, एवरीवन इज इन फॉर्म। आई थिंक ओनली शार्दुल ठाकुर इज वन जिसपे थोड़े क्वेश्चंस या क्वेश्चंस भी नहीं, बट वो नहीं कह सकते कि यार ही इज परफॉर्म्ड ऑन द सेम लेवल एज एवरीवन एल्स, बट आई थिंक अदर देन दैट वी लुक रियली रियली गुड गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, और आज हम फिर से नंबर वन टीम भी बन गए। सो एक स्टैट देखा आज, 2015 में ऑस्ट्रेलिया नंबर वन बनी, दे वन द वर्ल्ड कप। इंग्लैंड बनी इन 2019, दे वन द वर्ल्ड कप। अभी इंडिया भी बन गई है बिफोर द वर्ल्ड कप। सो होपफुली फिंगर्स क्रॉस हम सी शायद सारे जो वर्ल्ड कप। तारे हैं ना, जो तारे हैं ना, वो सब इंडिकेट ये कर रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप इंडिया को ही जीतना चाहिए। लास्ट 3 होम नेशंस हैव वॉन द वर्ल्ड कप। लास्ट टू टीम्स हु हैव बीन नंबर 1 रैंक्ड इन ओडीआई हैज वॉन द वर्ल्ड कप। सो या सारा इशारा तो यही करते हैं कि हम बेस्ट टीम है इस इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन ओडीआई क्रिकेट बट इन टेस्ट क्रिकेट एंड इन टी20 क्रिकेट, एंड वी डिजर्व टू विन दिस वर्ल्ड कप बिकॉज द वे आर प्लेयर इज, आपने जैसे बोला 15 के 15 प्लेयर इन फॉर्म है। शार्दुल ठाकुर, हाँ उनका वो फॉर्म वापस वैसा नहीं है, लेकिन हम सबको पता है कि वो क्या पेडिग्री लाते हैं। उनके हाथ में विकेट्स है, आपको ऐसे पोजीशन से वो विकेट लेके देंगे जहां पे आपको लगता है अरे कुछ हो नहीं रहा है, और आप शार्दुल को ओवर दे दोगे, वो विकेट निकाल के दे देगा। लेकिन एक और चीज जो आज बोलते हैं ना, बहुत क्रिटिसाइज भी हुए हमारे बैटिंग को लेकर, और मैंने बहुत जगह ट्विटर पे भी सुना, बहुत कमेंटेटर्स भी, लोग संजय मांजरेकर ने भी ये चीज पॉइंट आउट की थी, और यहाँ पे बोलते हैं ना रौनक सर भी कर रहे हैं कि your take on Gill and Ayer slowing down substantially after reaching their 80s. Ideally, we were looking for a set for 450 in the World Cup. It might hamper sometimes. तो आपके इस पे थॉट्स क्या है कि जो 80 के बाद थोड़े वो स्लो डाउन हो गए थे, तो क्या आपको लगता है कि तब भी उनको वो ताबत बोलते ना वैसी बैटिंग चालू रखनी चाहिए थी, या वो लोग ने जो किया वो सही किया कि थोड़ा स्लो डाउन हुए, थोड़ा अपना बोलते ना 100 तक पहुंचे, और देन फिर अनफॉर्चुनेटली श्रेयस अय्यर को एक बोलते ना एक इंजरी हो गई थोड़ी बहुत, एंड दोनों आफ्टर 100 आउट हो गए। I think it could be a bit too harsh. It's not just about our batters. I think वो एक human nature है. We've seen most of the batters around 85, 90 के आसपास आने के बाद they do not take those risks. And Gill and Ayer are no different. I think we won't see many players, doing कि यार हम 80 पे पहुंच गए. I think England के players कर सकते हैं. I think we saw that yesterday as well, जहाँ पे Will Jacks और Sam Hain ने भी, I think one got out on 84, one got out on 89 as well. उसमें से एक तो पहला मैच खेल रहा था. So they could have done that. But yeah, I think we'll see. I don't think we were looking good at that point. I think run rate भी काफी अच्छा था, and we had the batting to look forward उसके बाद भी. So I think maybe a bit too harsh, but yeah, I think हम लोग 80 तक हमारे दो बैट्समैन पहुंच रहे हैं. आई थिंक दैट इज अ गुड पॉइंट रादर देन फोकसिंग ऑन कि हमने शायद 4-5 ओवर के लिए स्लो डाउन कर दिया द गेम. सो या दैट्स इट. या बोल. इस पे मेरा टेक ये था कि दिस इज एन ओडीआई, मतलब एक सीरीज है ये, तो इस पे ऑफकोर्स मैं श्रेयस अय्यर का समझ सकता हूँ कि श्रेयस अय्यर के पास पीछे वो रन नहीं है, एंड 100 इज 100, मतलब आप 90s 80s याद नहीं रखोगे, लेकिन आपको याद रहेगा अरे श्रेयस अय्यर ने वो सेकंड ओडीआई में 100 बनाया है, या इज इन फॉर्म। एंड शुभमन गिल का भी वही था कि शुभमन गिल वाज आल्सो लुकिंग लाइक कि आज थोड़े रन को, क्या उनका हमेशा से है कि थोड़ा धीरे धीरे बनाएंगे, लेकिन वो कैचअप कर लेते बाद में, वो आज कैचअप नहीं कर पाए उस चीज को, लेकिन हमेशा कैचअप कर लेते। बट आई डोंट थिंक अगर यही सेम सिचुएशन वर्ल्ड कप में होगी तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, तब आई थिंक सो कि ये लोग टीम के लिए खेलेंगे। करंटली वी कैन अफोर्ड दैट दे प्लेड फॉर देमसेल्व्स, बट इन द वर्ल्ड कप आई होप दैट दे डोंट डू दिस, एंड आई नो दैट दे वोंट डू दिस। आई आई थिंक यार पता नहीं यार, आई थिंक कुड भी हम कुछ ज्यादा इसको ओवर एनालाइज कर रहे हैं, बट या आई थिंक विल सी जब ऐसे की सिचुएशन आएगी. अनटिल अनलेस अभी हमें हार्म नहीं करी तब तक हम इसके बारे में पॉजिटिवली सोच सकते हैं. बट आई थिंक श्रेयस अय्यर, लाइक यू मेंशन कि यार बहुत ही मच नीडेड ये इनिंग्स थी फॉर श्रेयस अय्यर कमिंग बैक. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वी हैव टू अगेन टच दैट पॉइंट कि श्रेयस अय्यर ड्रॉप नहीं होने चाहिए थे इन द फर्स्ट प्लेस व्हेन ही वाज फिट. ही वाज ओनली आउट ऑफ द साइड बिकॉज ही गॉट इंजर्ड, क्योंकि वो टाइम पे नंबर 4 का स्पॉट आई थिंक श्रेयस अय्यर का ही था. देयर वर नो सेकंड थॉट्स अराउंड कि यार क्या श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करना चाहिए या नहीं, कि खिलाना चाहिए. आई थिंक दैट वाजंट द क्वेश्चन. बट बाकी जो प्लेयर्स आए नाउ, केएल राहुल took his opportunity in the Asia Cup. Ishan Kishan took his opportunity really well. Now we've seen Ruturaj Gaikwad score runs. So I think most of our bases is really really covered, before going into the World Cup. And एक ही होप है कि राजकोट में if we bat 50 overs, Virat Kohli and Rohit Sharma, score some important runs as well.
गोइंग इनटू दैट फर्स्ट गेम, क्योंकि हम नेदरलैंड्स के सामने हम खेलने वाले प्रैक्टिस मैच, आई डोंट नो वो कितना अच्छा प्रिपरेशन है, बट या इंग्लैंड के सामने विल प्ले वन मोर गेम, सो आई वुड वांट रोहित एंड विराट टू प्ले एटलीस्ट अगेंस्ट इंडिया एंड द फाइनल ओडीआई। थोड़े और कमेंट्स ले। या एंड या वो कमेंट्स के पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला था, वो हम बोलना। लोग बाद में बात करते, पहले कमेंट्स ले लेते हम लोग समीर का समीर थोड़ा। ये कह रहा है कि तो उन्होंने मैं एक पॉइंट स्पिनर्स के अराउंड बता रहा था कि यार जडेजा एंड अश्विन गॉट टर्न आउट ऑफ नोवेयर, क्योंकि जैम्पा को इतना हेल्प मिल नहीं रहा था, दैट टू जब द सन वाज आउट, द पिच वाज इवन मोर ड्रायर। आई थिंक बारिश के बाद से आई थिंक पिच गॉट इवन मोर ड्राई, सो रफ पैच बन गए थे, स्पिनर्स को हेल्प मिलने लगी है। एग्जैक्टली, सो आई थिंक जो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स ने जो स्पाइक्स से उनके जो भी, क्योंकि जल्दी पिच डिटोरिएट हो रही थी, दिख रहा था क्लियरली, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वाज नीडेड फॉर अश्विन एंड जडेजा, जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं आगे। देयर इज अ बिग बिग बट आयरनी इज कि अश्विन ने जो विकेट्स लिए वो स्पिन से लिए नहीं है, वो स्ट्रेट बॉल पे उनको विकेट्स मिली है। that's the thing. I think this is what you will expect from Ashwin, because he is that kind of cricketer जो mentally he's much ahead of maybe the batter or maybe the other bowlers as well, कि pitch के according you don't become a number one test bowler only because if you are getting help from the pitches and stuff. I think और भी काफी सारे attributes है, और भी काफी सारे traits है जो जरूरत पड़ती है, and Ashwin has that in his locker, and I think that is the only reason we picked Ashwin in the first two ODIs ahead of Sundar. I still don't know why हम सुंदर को लेकर गए थे for the World Cup instead, sorry, for the Asia Cup instead of Ashwin, but yeah, वो टाइम पे तो bowling की जरूरत पड़ी भी नहीं थी. So anyways, that's my point. I think Yeah. I would still feel Ashwin to is a better choice at number 8 than Washington Sundar. I don't know. I think that bowling giving you that 10 overs wala option, I think it's really important. And Ashwin alongside Jadeja, I think it's a brutal combination. And जब हम आगे आगे जब टूर्नामेंट में जाएंगे, we will see pitches starting to turn much more than जो हम स्टार्टिंग के एक दो मैचेस में या दो तीन मैचेस में देखेंगे. So I think around that time हमें अश्विन की जरूरत बहुत पड़ सकती है. या तो अश्विन पे आए तो एक जो आज आइकॉनिक चीज हुई है उस पे भी आते हैं। जैसे समीर ने कमेंट सेक्शन में बताया, इंटरेस्टिंग, वार्नर इज बैटिंग राइट हैंडेड अगेंस्ट अश्विन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज अमेजिंग स्किल फ्रॉम वार्नर। अभी ये स्किल तो उनकी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन इसके बाद एक और जो कमेंट समीर ने किया है कि द बिग इनसाइड एज बट डेविड वार्नर डिडंट रिव्यू। मतलब क्या चल क्या रहा था डेविड वार्नर के दिमाग में, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं। ही इज वेरी गुड बैटर, उसने स्विच हिट पे बहुत सारे अच्छे अच्छे शॉट्स मारे, लेकिन कंप्लीटली शिफ्टिंग योरसेल्फ टू अ राइट हैंडर अगेंस्ट अ स्पिनर लाइक रवि अश्विन, मैन कम ऑन, ही इज नॉट अ पार्ट टाइम बॉलर। आप अगर मतलब अच्छे खासे जो राइट हैंडेड बैट्समैन है वो नहीं टिक पाते, तो जो लेफ्टी है जो राइटी बन रहा है वो कैसे टिक पाता? तो आपका इस पे थॉट्स क्या है कि वो जो राइट हैंडेड बैट्समैन बन गए थे, तो आपको क्या लगता था कि वो करेक्ट मूव था, या फिर उन्होंने वो बोलते ना थोड़ा कुछ ट्राई करने गए वो? I think he was just trying to do something, क्योंकि I think डेविड वार्नर न्यू कि ये मैच हम जीत नहीं रहे वो पॉइंट से. I think 50 तो बन गई थी अब अच्छी खासी तब तक वार्नर की, so I just feel थोड़ा एंटरटेनमेंट फैक्टर थोड़ा ऐड कर देता डेविड वार्नर whenever he's batting, and especially when he's batting against अश्विन, जिसके सामने बहुत स्ट्रगल करा है in the past as well. I think you can expect all of this from David Warner. अगर कोई और करता शायद मेरे को ज्यादा शॉकिंग लगता. I think David Warner has played switch hits and batted right-handed in the IPL a lot of times. So I just feel थोड़ा crowd को भी थोड़ा involve करने के लिए I think it was a nice moment, I would say, क्योंकि पूरा domination इंडिया का ही था पूरे दिन में. I think in the field as well, with the bat as well. So and Australia stood no chance chasing 400 मेरे हिसाब से. तो I think वो psychological pressure है, and in chasing 400 is not easy at all. So yeah, that's I think not reading too much into it, but you can still expect him to do all of this on these kind of pitches जो थोड़ी slow है, turning है. I think it's much easier to do compared to fast wickets. समीर का एक और क्वेश्चन है आई थिंक अराउंड दिस, जो हमने पॉइंट डिस्कस करा, वर्ल्ड कप में 15 में कौन होगा, अक्षर, अश्विन या सुंदर? यस, नाम तो एक ही होगा. आई जस्ट फील अगर अक्षर पटेल इंजर्ड है तो देन अश्विन का नाम होगा. या बट आई थिंक सो, सी मेरा एक अभी पॉइंट यही है, आई लव अक्षर पटेल एंड द वे ही इज बैटिंग फॉर इंडिया इज मैग्निफिसेंट एंड आई लव दैट अबाउट हिम. बट पता नहीं क्यों अक्षर पटेल अगर अभी बोलते ना इंजरी से फ्री भी हो जाएंगे ना, द इम्पैक्ट अश्विन हैज मेड इन दिस टू ओडीआईस इट्स मैसिव. बिकॉज ऐसी पिचेस पे जो पिचेस बैटिंग फ्रेंडली है, वहां पे अगर अश्विन इतना अच्छा इम्पैक्ट दे रहे हैं, तो हम जैसे आपने बोला कि लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ
वर्ल्ड कप में तो बॉल स्पिन करने लगेगा इंडिया में। एंड हम तो हमारा पहला गेम चेन्नई में हम सबको पता है कितना भी पाटा विकेट क्यों ना हो, बॉल स्पिन करता ही करता है वहां पे। So एग्जैक्टली। Ashwin is that one player that I think that कि वापस वो अपनी जगह बनाएंगे वर्ल्ड कप में। एंड he has knack of doing that in the last two world cup also he has done that in 2021 and 22 T20 world cup he was nowhere near in the world in the T20 world cup squad, but at the last moment he played some brilliant matches for India and he was included in the T20 world cup. So यही है उसकी बात यार, जब भी उसको मौका देते हो वो हमेशा शाइन करता है, हमेशा दिखाता है कि दैट ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। एंड आई होप दैट कि अगर वो वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हो तो उनको चांस मिलता है, देन ही शोज व्हाई ही इज कॉल्ड अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। आई एग्री कंप्लीटली, बहुत सही तरीके से सम अप करा। एंड आई जस्ट फील it could be a blessing in disguise, Akshar Patel ki injury. I'm not saying it is a good thing which happened. I just feel ki long term picture mein, uh, Ashwin started his India career, when he was picked for the World Cup in 2011. Could be a really really fairy tale ending होती है ना, स्टार्ट में करियर के स्टार्ट में वर्ल्ड कप जीतना एंड करियर के एंड में टू लिफ्ट अ कप. आई थिंक नॉट मेनी प्लेयर्स have done that. So I think it was written ki Ashwin is selected around this time. Yes, he has only played a couple of ODIs in the last 6 years, but let's not forget how big a bowler, how big an asset he is. जो विराट कोहली के लिए, I think probably number one bowler for him in the test match circuit. I think Rohit knows the importance of Ashwin as well. And अगर ऐसी पिच आ जाती है जहाँ पे बॉल टर्न हो रही है, तो just imagine when you have Ashwin, Kuldeep, and maybe a Jadeja with just one seamer and then Hardik Pandya. So I think that could be a good option for moving forward. Samir या is asking, does इसी के India have बाद a lot to या ponder ahead of the World Cup? Yes, they do, but let's not forget it's Australia in the end. हाँ, वो 3 ODI हार के आए हैं, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बाय मार्जिन ऑफ 100 odd runs. यस, वो 2 ODI भी हार चुके हैं हमसे, बट when it comes to ICC events, किसी ने नहीं सोचा था कि that 2021 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, and they won the World Cup with Mitchell Marsh playing that inning. So I just feel you can never count Australia out. और एक और चीज ये है कि यार अगर ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म नहीं करती है ना इन द वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप थोड़ा डल हो जाएगा मेरे हिसाब से. यू वांट ऑस्ट्रेलिया टू बी अराउंड दैट सर्किट कि यार हमें यू शुड लुक फॉरवर्ड टू. लकीली हम ऑस्ट्रेलिया को जल्दी खेल रहे हैं इन द वर्ल्ड कप, बट अगर हम उन्हें 6th या 7th खेल रहे होते, then you kind of start looking forward to यार हमें ऑस्ट्रेलिया को भी हराना है when we play them. So but yeah, I think I would still see Australia making the top 4, even though there's no Mitchell Stark right now. There's no Pat Cummins who's playing regularly in the ODI circuit. I think once these guys all come in, I think you will see a much settled lineup. Uh, yeah, that's my point. Yeah, exactly. I think Samir ने खुद ही क्वेश्चन पूछे, खुद ही आंसर कर दिया कि don't make the mistake of judging Australia in the last 5 ODIs. There'll be a different side once Stark and Maxwell are back. Maxwell, I don't know. Maxwell कहाँ है यार? पता नहीं यार अभी. I think he did join the team. कहीं तो मैंने पढ़ा. Maxwell will be back in the third ODI, as Pat Yeah. Cummins said during the first ODI presentation that Maxwell will be back in the third ODI, same as Mitchell Stark. We will look that क्योंकि third ODI would be the one to look out for because मेरे हिसाब से दोनों अपनी स्ट्रॉन्ग 11 उतारने वाले थर्ड ओडीआई में। एंड उसी पे आते थोड़ा कि जो अभी स्पॉट है मिडिल ऑर्डर में, स्पॉट है सिर्फ 2, नंबर 4, नंबर 5, बिकॉज टॉप 3 एंड नंबर 6 आर फिक्स फॉर इंडिया। नंबर 4, नंबर 5 ऑप्शंस आर 4, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव एंड केएल राहुल. Who are your 2 options to go for? Wow. I would still pick KL Rahul. तो चल खेल ही रहा है. I think KL Rahul is the wicket keeper going into the World Cup. अगर my next name is just between Ishan Kishan and Shreyas Iyer. I think Surya Kumar Yadav, I don't think he's going to start in the World Cup. I think Hardik Pandya, Jadeja are taking that 6-7 वाला spot. तो बचता वही है नंबर 4 वाला स्पॉट या नंबर 5 वाला जो भी. अगर if you are looking at a left-hander, then of course Ishan Kishan goes in, and I don't think Ishan Kishan has done much wrong. Yes, अभी शायद comparatively सबको लग रहा होगा कि यार recent ODIs हुए हैं उसमें शायद रन नहीं बने, but let's not forget पाकिस्तान वाली वो innings जो exactly that is what we need. But if the team always जैसे हमने सूर्य कुमार यादव को बैक किया, अगर first choice option श्रेयस अय्यर ही थे at number 4, stick with Shreyas Iyer at number 4 and let KL Rahul bat at number 5. So I think I would still not change much, and I would still go with maybe a Shreyas Iyer at number 4 and KL Rahul at number 5. Yeah. See, around that, my point is that what Shreyas Iyer does,
You can get that from KL Rahul, and you can get that from Hardik Pandya also somewhat. So Hardik Pandya can play at number 5, Shreyas Iyer can play at number 4, but the skills Surya Kumar Yadav possesses, I don't think there is any player in the world the way Surya Kumar Yadav is. I know that कि मैं पहले उनका बहुत बड़ा फैन नहीं था. The amount of वो बोलते ना the amount of उनके फ्लॉप्स हो रहे थे ओडीआई क्रिकेट में, तो बट लास्ट टू ओडीआईस ही इज नॉट हरिंग. मतलब जो उनकी पहले प्रॉब्लम होती थी कि वो बहुत हरी कर देते कि अरे यार मेरे को रन बनाने, लास्ट दो ओडीआईस अगर आप देखो तो बिल्कुल भी हरी नहीं किया उन्होंने. बॉल आने दिया, बॉल को मार रहे एंड मेरिट पे खेल रहे. एंड हम सबको पता है कि जब लास्ट के 5 ओवर है तो प्रेशर सूर्य कुमार यादव पे होता ही नहीं है, प्रेशर होता है बॉलर पे. एंड वही चीज हमने आज भी देखी. तो फॉर मी इट्स दैट आई थिंक सो दैट राहुल द्रविड़ एंड रोहित शर्मा are backing Surya Kumar Yadav for a reason that we don't have any player at number 6, number 7 who can do that what Surya Kumar Yadav does. The finishing. I don't think that India के पास अभी ऐसा कोई फिनिशर है जो फर्स्ट बॉल आते ही he can get into the grooves and मारने लगे. तो बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन रहेगा फॉर रोहित शर्मा एंड टीम मैनेजमेंट, बट वी हैव टू अपलॉड टीम मैनेजमेंट टू क्रिएट दिस स्क्वाड. बिकॉज 15 के 15 बंदे जो आप लेके जा रहे हो, 15 भी नहीं, आप बाकी के जो 3 भी प्लेयर्स है उनको भी आपने गेम टाइम दिया. ऋतुराज गायकवाड़ बैकअप ओपनर इफ एनीथिंग हैपेंस टू शुभमन गिल और रोहित शर्मा, यू हैव अ बैकअप ओपनर हु हैज गॉट सम रन्स. स्पिनर बोल रहे हो, पेसर बोल रहे हो, मिडिल ऑर्डर बैटर बोल रहे हो, सबको आपने चांस दे दिया है. जो स्क्वाड में नहीं है उनको भी चांस मिल गया है. तो अभी अगर कुछ भी इंजरी कंसर्न्स भी होती जो हमारी 2019 में हुई थी, लेकिन अभी अगर हुई तो हम लोग प्रिपेयर्ड है. सो रियली वी शुड अपलॉड द टीम मैनेजमेंट, अपलॉड राहुल द्रविड़, applaud Rohit Sharma for the way they have conducted this. And I think so the injury to KL Rahul and Shreyas Iyer has also played a massive role in this, because of that Surya Kumar Yadav, Ishan Kishan have gotten those chance to show that they are the ones to back. True, I completely agree. I think really well summed up, Harshal. And अब दिख रहा है कि क्योंकि I would not deny कि हमें एक टाइम पे लग रहा था, मे बी लाइक अ कपल ऑफ मंथ्स बैक और मे बी 3 months बैक, हम काफी सारे क्वेश्चंस उठा रहे थे कि यार ये डिसीजन क्यों, वो डिसीजन क्यों. नाउ लाइक अभी हम पास में आ गए यू नो टू द टूर्नामेंट. अभी हमें शायद दिख रहा है कि मे बी व्हाई दीज डिसीजंस वर टेकन. सो आई थिंक वी शुड जितनी हम क्वेश्चंस उठाते हैं, आई थिंक इट इज वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट कि यार हमें प्रेज भी करना चाहिए. एंड वो कहते हैं ना कि अपॉलॉजी शुड बी एज लाउड, सॉरी योर apology hoti hai, apology should be as loud as your question hai jo bhi. So I think that is what we would say over here. Samir is saying India won, but I refuse to accept the claim that KL Rahul has become consistent. We'll take this claim for yes only. Nah, I think Samir, you're being a bit over analytic, I would say, only because out of all the players, I'm talking about the Asia Cup, in Virat Kohli, Rohit Sharma, Ishan Kishan, Shubman Gill, KL Rahul played spin better than anyone else, in my opinion. And I just feel he looked more settled than anyone around that middle order spot. So I'm not saying that he's very consistent. I'm just saying there is no reason for him to to get dropped. I think the management has made it pretty clear कि captaincy भी मिल चुकी थी KL Rahul को in the test match circuit very recently as well, before he got injured. So I think he will take on the gloves. I think आज खाली ईशान किशन के हाथ गरम करने थे. I think that was the only reason हमने आज ईशान किशन को विकेट कीपिंग करवाई है. Otherwise there was no use for that. Ronak is asking. Yeah, I will go ahead. Yeah, I will go ahead from that KL Rahul is the most consistent middle order batter for India. आप जाके रिकॉर्ड्स उठा लीजिए, आप मुझसे रिकॉर्ड से बात किया, मुझे नंबर से बात कीजिए कि उससे बेटर मिडल ऑर्डर बैटर कौन रहा है इंडिया के लिए सिंस 2019 वर्ल्ड कप में. आप एक नाम नहीं बता पाओगे. द अमाउंट ऑफ टाइम्स ही हैज रेस्क्यूड अस फ्रॉम द मतलब 90 फॉर 4 हो जाते हैं हम लोग, 100 पे 4 हो जाते हैं, वहां जाके वो इनिंग्स बिल्ड करते हैं. हमको याद आता है जो न्यूजीलैंड में उन्होंने एक 100 मारा था, जो इंग्लैंड के सामने 100 मारा था उन्होंने सेकेंड ओडीआई में. तो दिस इज व्हाट केएल राहुल इज, एंड केएल राहुल इज द मोस्ट एस्थेटिकली प्लीजिंग बैटर टू वॉच. जब वो बैटिंग करता है आपको लगता है अरे वाह क्या शॉट मारा है. एंड हिज फ्लिक्स, अभी ना उनके फ्लिक्स के बारे में थोड़ी बात करनी पड़ेगी. द अमाउंट ऑफ फ्लिक्स ही प्लेज, उनका रेंज है, वेराइटीज है उनके पास फ्लिक्स के, वो कहाँ से भी फ्लिक्स खेल सकते हैं वो. सो इज अ अमेजिंग बैटर एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव someone like KL Rahul who we can bank on. पहले हम लोग सिर्फ टॉप 3 पे बैंक करते थे कि टॉप 3 चला तो हम चलेंगे, बट वी हैव समवन लाइक KL Rahul that we can bank on, that अगर टॉप 3 फेल हुई
तो हम लोग डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारे नीचे केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, ये लोग सब लोग है जो इन फॉर्म है। एग्जैक्टली, आई एग्री। आई थिंक मेरे हिसाब से, look, I mean, we've all touched upon this fact कि यार all of them look in good form. हम ये नहीं कह सकते कि यार ये प्लेयर ज्यादा बैटिंग अच्छी बैटिंग कर रहा है, ये प्लेयर अच्छी बैटिंग कर रहा है। आई मीन, अगर यही कहना होता तो यू कैन लिटरली से दैट शुभमन गिल से बेटर कोई बैटर नहीं है राइट नाउ इन वर्ल्ड क्रिकेट। सो आई थिंक वी शुड नॉट हैंड पिक प्लेयर्स राइट नाउ। आई थिंक ओवरऑल एज अ टीम परफॉर्मेंस, टीम इंडिया इज लुक्स इन अ वेरी गुड स्पेस। एंड रोहित शर्मा ने आई थिंक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रिसेंटली कहा था कि यार हमारा टीम एनवायरनमेंट अभी बहुत बहुत अच्छा है। सो I think let's focus on that rather than picking up कि यार ये player की ये problem है right now. I'm just saying it's no use at this moment. Yes, जब वो आएगा कुछ ऐसा issue आएगा जहाँ पे maybe better decisions could have been taken. I think वो time पे हम लोग definitely बात करेंगे about certain players in those situations. So uh, थोड़े comments, समीर के comments है. I think Samir is saying in the upcoming game benching Shami for Shardul's batting ability might be one of the biggest crimes in Indian cricket team decision. I don't think so. I think हमारा top order right now is so capable and is in such a good form that 7 batters could be enough to score good runs. I think I'm just emphasizing on the fact that अगर हम ऐसी टीम्स में खेल रहे हैं जहां पे हमें लग रहा है कि यार नहीं ये पिच पे स्पिनर्स हमें चाहिए, then you can expect Ashwin or maybe a Shardul to bat at Ashwin or maybe a Shami to bat at number 8. It's not like these guys cannot bat at all. Yes, वो एक है कि Shardul has better batting ability than these guys, but I would not rule out this decision कि Shami खेल रहे हैं, and I would not call it as a crime as well. I think that is completely up to the captain, and रोहित शर्मा ने दिखा दिया है अब तक, I think there is enough evidence कि यार क्यों ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं जो भी ले रहे हैं. सो आई थिंक it's not against like a certain player or like a certain certain individual. I think it is a team decision which is being taken, और हमें बैक करना पड़ेगा वो टाइम. वी हैव नो अदर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम दैट कि यार यस वो डिसीजन 90% could be right in the games moving forward. And around 14-15 लोग हमें देख रहे हैं. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज, लाइक द वीडियो. 3000 सब्सक्राइबर्स बिफोर द वर्ल्ड कप इज आवर टारगेट. एंड हम लोग एक और वीडियो रिलीज करने वाले हैं कल. इट्स अ 10-minute वीडियो जहां पे हम बेस्ट अंडरडॉग्स विन इन द एंटायर क्रिकेट वर्ल्ड कप हिस्ट्री, जो 12 एडिशंस पहले हो चुके हैं फ्रॉम 75 टू 2019, हम लोग सबको हमने पकड़ के एक रिसर्च करके हमने वी हैव मेड अ वीडियो ऑफ 10 odd minutes. So do watch out for that. Just like the video and subscribe to the channel and become a part of a family. थोड़े और comments. Anything on Shardul's form? Not over analyzing Ronak I again. think I think Harshal, if you have anything, just go ahead. Yeah. yeah, see, I have seen a lot of people in the comment in the Twitter and the Instagram or many social media handles doubting Shardul Thakur's abilities, his form. Yeah, it's he's going with a little bit of slump, but we don't have to forget that he's a wicket taker. I know that he goes for runs, he leaks runs sometimes, but he's a wicket taker. He has taken crucial wickets for India for I don't know how many times in ODI cricket. In the last 4 years since 2019 World Cup, he has second most wicket for India in ODI history, the first being Mohammad Siraj. So you know that, and most of his wickets has come in the middle order. So yeah, his form is not being good with the ball, but he had a decent Asia Cup outing. Asia Cup में उसको इतने chances भी नहीं मिले. अगर आप देखो तो बारिश के कारण आपको bowling ही नहीं मिली इतनी ज्यादा. And the pitches which have been prepared right now, अगर आप देखो तो pitches भी इतनी bowling friendly नहीं है. But आपको शार्दुल ठाकुर तब परफॉर्म करते हुए दिखेंगे जब हमको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी. जब आपको एक विकेट की सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी तो आपको शार्दुल ठाकुर का रियल फॉर्म दिखेगा. एंड आई कंप्लीटली बैक हिम एंड बैक हिज एबिलिटीज, बिकॉज उन्होंने दिखाया है. उन्होंने ऐसा नहीं कि मतलब बोलते ना उसे ऐसे फेंकते उसको, अरे हाँ चल इसको बैटिंग आती इसके लिए उसको खिलाते, नहीं. उन्होंने दिखाया कि क्रूशियल स्टेजेस पे विकेट लेके दे सकता हूँ मैं, आपको नीचा के रन बना के दे सकता हूँ. तो शार्दुल के फॉर्म पे मेरे को बिल्कुल भी ऐसा कोई डाउट्स नहीं है. आई थिंक सो दैट ही विल बी अ ग्रेट इंक्लूजन फॉर अस. एंड दैट्स द थिंग. अभी नो मेरा वही था कि इट डिपेंड ऑन द पिच. अगर पिच में थोड़ा स्पिन रहेगा तो आई थिंक शार्दुल की जगह आप अश्विन को खिलाना प्रेफर करोगे. बट अगर पिच में स्पिन नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि पेस को ज्यादा मदद करेगी, जैसे अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, या नॉर्थ के साइड की कोई पिच हो गई, तो देन यू वुड गो विद समवन लाइक शार्दुल ठाकुर जो आपको पेस में एक ऑप्शन दे सकते. सो दिस वुड बी द चेंज. बट हम बॉलिंग में आ जाते हैं अभी. शमी, सिराज, बुमराह, दीज 3 bowlers आर ऑन फायर. एंड क्या आपको लगता है कि इंडिया वुड play these 3 players together in any of a World Cup game? Because
अगर ये टीम साथ में खेलते तो हमको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, हमारा बैटिंग ऑर्डर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है उस चीज से। आई थिंक तेरा पॉइंट यहाँ पे रौनक ने बता दिया। आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन वही कंडीशंस या पिच जैसी भी है वैसे। रोहित गिल, कोहली, अय्यर, केएल, हार्दिक, जडेजा, आई थिंक द सेवन विल बी फिक्स्ड. Kuldeep will be fixed. Number 8, Siraj Bumrah will be fixed. That's 10. So I think it all comes down to that one decision between Shardul, Ashwin, and Shami. And we have हम खेलें क्या पहले तीन पेसर्स के साथ इन ओडीआई क्रिकेट? आई थिंक वी हैव डन दैट, क्योंकि हम शार्दुल के साथ तो खेल ही रहे हैं यार. आई मीन वी हैव ऑल डन शार्दुल एंड हार्दिक विद सिराज एंड बुमराह ऑलरेडी in our team. So having three frontline pacers, I think it's still an outside chance. I think against teams like maybe say Netherlands or maybe Sri Lanka or maybe Afghanistan, you could still expect us to have at least an extra spinner or an extra pacer, just to have thoda score come on the board. I think we could be looking at that, yes, but it all comes down कि हम कितने confident है regarding our batting lineup. So I think it's not a fixed decision. इसमें मेरा एक ही है, yeah. इसमें मेरा एक ही कि हम तीन पेसर को तभी खिला सकते हैं जब आपको लगता है कि पिच सपाट है, कि पिच में आप बैटिंग बोलते ना रोड है ये, कि आप पे रन्स बनेंगे, देन यू कैन बैक योर टॉप 7 टू स्कोर दोस रन्स एंड देन यू कैन प्ले योर टॉप 5 बॉलर्स, जो फ्रंट लाइन आपके 5 बॉलर रहेंगे, आप उनके साथ जा सकते हैं. तब एट दैट टाइम यू कैन प्ले दोस 3 स्पिनर्स. बट इफ यू सी if there is a swing, if there is a spin on that, then it would be a very tricky situation that कि आप बैटिंग डेप्थ के साथ ना जाओ. लेकिन क्योंकि आज आपने देखा द वे शॉन एबर्ट एंड हेजलवुड प्लेड, हेजलवुड इज ऑल्सो, मतलब पहले आप देखो हेजलवुड को तो उनको बैट पकड़ना भी नहीं आता था, वो ऐसे आउट होते थे, बट ही हैज वर्कड ऑन हिज बैटिंग अ लॉट. एंड अभी उन्होंने कैसे खेला, कैसे चौके मारे हमने देखा आज. तो आई होप दैट कि हमारे जो बॉलर्स है, फास्ट बॉलर्स है अपेरेंटली, सिराज, बुमराह, शमी, बुमराह ने बहुत ज्यादा काम किया अपनी बैटिंग पे, शमी ने भी बहुत ज्यादा काम किया है. आई होप कि सिराज भी अपना काम करे, बिकॉज बैटिंग सबको करनी पड़ती, बॉलिंग सबको करनी नहीं पड़ती. तो आप बोलते ना आपको बॉलिंग नहीं करनी तो नहीं करोगे आप, बैटिंग सबको करनी पड़ती है, 11 के 11 को बैटिंग करनी पड़ती है. तो ऑल 11 शुड बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरी बॉलर इज बैटिंग. अगर आप देखो शाहीन अफरीदी, उनको बैटिंग आती है, हेजलवुड उनको बैटिंग आती है, आप इंग्लैंड में से कोई उठा लीजिए, मार्कवुड, उनको बैटिंग आती है. तो हमारी एक ऐसी टीम है जिनपे जो बॉलर्स है, फास्ट बॉलर्स, वो अपने बैटिंग में वो प्रोग्रेस दिखा नहीं पा रहे अभी भी. बट मुझे ऐसा लगता है कि जब बुमराह या शमी को चांस मिलेगा, तो हम सबको पता है कि अगर बैट पे लग गया उनके, तो फिर तो बाहर ही जा रहा है. Exactly. And I think given that how the players have performed, I think तिलक वर्मा से हमने बॉलिंग करा ली, हमने आई थिंक और किससे बॉलिंग करें, चलो ठीक है, तिलक वर्मा से कराई बॉलिंग. एंड आई थिंक द बॉलर्स मस्ट बी डूइंग समथिंग इन द नेक्स्ट. कुलदीप यादव का भी आई थिंक एक स्टेटमेंट आया था कि दैट ही इज वर्किंग हार्ड ऑन हिज बैटिंग, एंड फॉर द वर्ल्ड कप ही माइट लुक फॉरवर्ड टू विन सम गेम्स विद द बैट. एंड हालांकि थोड़ा सार्केस्टिकली बोला था, बट इट आल्सो एक्सप्लेन्स कि यार यस, वर्क इज बीइंग डन behind the scenes as well, because you never know, दोबारा से एक हाथ दिन आ सकता है जहाँ पे your top order is collapsed, and then once again you need to rely on the middle order and the bowlers to score runs for you. So I think yeah, this should be a topic, given कि यार हमारे बैट्समैन इतने अच्छे फॉर्म में, अभी मे बी हमें थोड़ी छोटी सी चीज लग रही है कि यार बॉलर्स को शायद बैटिंग नहीं आएगी अभी, बट या एज सुन एज वो जो बिग ओकेजन आता है, बड़ा गेम आता है, वो जो नर्व्स रहती हैं, तो वो रन करती हैं. सो यू कैन एक्सपेक्ट अ गेम एटलीस्ट इन द एडिशन जहाँ पे हमें अपने बॉलर्स या हमारे पेसर्स से शायद थोड़े रन्स की एक्सपेक्टेशन रहेगी. सो यूसुफ सिंह, हाय यूसुफ, लॉन्ग टाइम, बट थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग. आज और क्या क्या हुआ, और कोई कमेंट्स है यहाँ पे? या एक ये मेरे को एक पूछना था. अच्छा, या ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. Yeah, I think Samir is saying India is dropping simple catches in every game. Yeah, I don't know यार क्या अचानक से, क्योंकि फील्डिंग एक ऐसी चीज है, फील्डिंग एंड कैचिंग, जिसके बारे में हम बात हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. we have been so good, I would say, since 2015 से लेके, या maybe before that 2013 2014 we have been so. आपको पता नहीं, हाँ, वो एक पीरियड आया था 2019 में, कोविड से पहले, कि हम लोग हर सीरीज में कैच ड्रॉप कर रहे थे. वो वेस्ट इंडीज के टूर से चालू हुआ था कि हर सीरीज में विराट कोहली कैचेस ड्रॉप कर रहे थे बहुत ज्यादा. एंड ये एक बोलते इशू रहा है इंडियन टीम के साथ कि आप कैचेस ड्रॉप होते, लेकिन आई डोंट नो, जब तक वर्ल्ड कप चालू होता है ना, हमारी फील्डिंग सुधर जाती है, हमारी फील्डिंग में वो जान दिखने लगता है, हमारी फील्डिंग और ज्यादा एनर्जेटिक दिखने लग जाती है. मेरे को फील्डिंग को लेकर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट एक ही चीज है कि हम लोग कभी कभी बहुत कंप्लेसेंट हो जाते फील्ड में, कि हाँ चलो जीत गए यार, जाने दो, छोड़ दो,
कैच नहीं पकड़ा तो भी चलेगा, ऐसा वैसा नहीं चलता यार। आज जो ऋतुराज गायकवाड़ ने कैच छोड़ा, इट वाज अ वेरी इजी कैच, यू हैव टू टेक दोस कैचेस। ओके, अगर उसके बाद अगर आपने देखो तो जो मारामारी हुई है हमारे पे, तो Yeah, आपको समझ में आता है कि यार ये कभी कभी क्रूशियल कैचेस होते हैं जो आप छोड़ देते हो। true. I agree. But yeah, I think I would still not delve too much into it. Yes, it could have been, but क्योंकि fielding, I think हमारे पास जिस तरीके से fielders है ना, I think a lot of teams might not even have those outfielders, you know, कि एक हो गया, क्या बोलते हैं, एक टाइम आता था कि वी ओनली हैड लाइक 3 or 4 गुड आउटफील्डर्स. नाउ एनीवन कैन फील्ड एवरीवेयर. दैट इज अ बिग बिग पॉजिटिव जो हमारे पास है. यस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बुमराह एंड मे बी अ कुलदीप यादव, और बट apart from that, I think most of the players, most of the batters are capable enough to field anywhere, on the field. So I think yes, अभी इतना नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कंसिस्टेंटली बहुत सारे कैचेस छोड़ दिए. एंड I just don't worry at this moment, to be honest, कि fielding is a big part of winning the games. And I think we have done really well in the past years about regarding fielding as well. And जैसा तूने कहा कि यार जैसे बड़ा गेम आता है, I think we are all pumped up, and so are our fielders, bowlers, batters, everyone. So yeah, let's not हम थोड़ा कोई कोई चीजों का हम थोड़ा कुछ ज्यादा एनालाइज कर जाते हैं यार. मतलब कि यार ये भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं. मतलब ये बॉल यहाँ से ऐसे क्यों नहीं पकड़ी, हम ये तक बात करने पे आ जाते हैं एक टाइम. यार क्रिकेट इज अ सिंपल गेम यार. हम फालतू में उसे एक बड़ा वो बना रहे हैं कि यार इट्स अ गेम बिटवीन अ बैट एंड बॉल एंड बिटवीन 11 इंडिविजुअल्स. सो आई थिंक वहीं या पे एंड आज ऑस्ट्रेलिया की भी फील्डिंग इतनी अच्छी खासी रही नहीं है। अगर आप देखो ये सीरीज में दे हैव बीन आल्सो वेरी स्लॉपी, इफ यू आस्क मी। तो इसी पे मेरे को आपके एक और सॉन्ग था, मेरा एक सॉन्ग क्या, एक क्वेश्चन था आपके लिए कि गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, आपको क्या लगता है कि इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट, द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फॉर इंडिया वुड बी अकॉर्डिंग टू यू? I think I do not have any doubts regarding this. I think Kuldeep Yadav is my guy. I think I just feel सेम हियर। it's a make or break thing. क्योंकि अगर कुलदीप यादव नहीं चला वर्ल्ड कप में, then you could expect पिटने वाले। big issue moving forward in the games. क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरीके से यूज किया है कुलदीप यादव को अब तक, and hopefully we continue doing that in the 9, hopefully 11 games in the World Cup as well. So yeah, I think Kuldeep Yadav is my X factor, and I think only because he has developed himself so much पिछले दो साल में. आई थिंक खुद से आके उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि एक पेस अभी थोड़ी बढ़ाई है, एक्शन में थोड़ा चेंज किया है, एक रिदम में थोड़ा चेंज दिख रहा है, एंड इट इज क्वाइट विजिबल टू एवरीवन हु इज वाचिंग द गेम. सो आई थिंक सो फार इट हैज वर्कड. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार वो जैसे 2019 का इंग्लैंड गेम था, एक इनिंग्स आई एंड देन एवरीवन इज लाइक डाउन आफ्टर दैट. आई थिंक अगर ऐसा होता भी है इन द वर्ल्ड कप, आई वुड एक्सपेक्ट कुलदीप यादव टू नॉट थिंक रिगार्डिंग कि यार ये तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है, मेरे को शायद ये लोग रीड कर रहे हैं. वैसा नहीं, because it's not the first time it has happened with him. Moeen Ali with RCB, I think against KKR he did वहीं that. से चालू हुआ था एक्चुअली। Exactly. So That in the 2019 IPL, before the World Cup, he got thrashed by that. And the way KKR handled him was very terrible, if you ask me. And exactly. I've condemned KKR a lot on Twitter, on social media handles, कि उनका पूरा कॉन्फिडेंस आपने तोड़ दिया था। वर्ल्ड कप आने से पहले उनका कॉन्फिडेंस टूटा हुआ था, बट नाउ इज डिफरेंट। वर्ल्ड कप में मतलब आने के टाइम पे उनका कॉन्फिडेंस इज एट टॉप लेवल। अभी अगर आप कुलदीप यादव को देख रहे हो तो ही इज लाइक इज अनप्लेएबल। समझ में नहीं आ रहा है सामने वाले बैटर्स को किसको खेलना कैसे। जो टीम्स स्पिन को अच्छी खेलती है वो भी उसको खेलना खेलना उनको समझ में नहीं आ रहा। तो ऑफकोर्स वो रहेंगे, बट आपने भी कुलदीप का याद नाम लिया, मेरा भी कुलदीप ही था, बट मैं मेरा सेकंड कोई मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर रहेगा जो मुझे लगता है अगर वो चल गया ये वर्ल्ड कप तो इंडिया का बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, वो हार्दिक पांड्या। एंड आई फील लाइक कि इफ हार्दिक पांड्या हैज अ वेरी गुड वर्ल्ड कप this World Cup, that I think that India is going to the final of the World Cup because he's very important for us. He is that बोलते हैं ना बाइंड जो करता है हम लोग को। आपको बैटिंग में भी वो एक बहुत प्योर बैटर है, आपको बॉलिंग में भी इज अ प्योर बॉलर। द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ, आपको बाबर का वो बॉल दिखेगा जो कट करके अंदर आया। ऐसे बड़े बैट्समैन को, बाबर आजम वाज द नंबर 1 ओडीआई रैंक्ड बैटर, अगर उसको आप ऐसे आउट करते हो इट्स अमेजिंग। आपको दिख रहा है कि वो इज नॉट जस्ट एन ऑलराउंडर, ही इज एन अमेजिंग बॉलर, ही इज एन अमेजिंग बैटर, इज अ कंप्लीट पैकेज। तो अगर हार्दिक पांड्या भी फॉर्म में रहे एंड ऑफकोर्स कुलदीप यादव भी, तो मेरे हिसाब से ये दो प्लेयर वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफकोर्स वी हैव विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, बुमराह, सिराज, इन सब का तो है ही क्या, ये तो है हमारे स्टार वॉर्ड्स।
but the big major thing is these two players. अगर ये दो player चले, then I think that कि India will go far for sure. Yeah, I agree. I completely agree here. Aksar is saying, guys, do you see the same 11 for the last ODI against Australia? No. I think No, it's a pretty clear answer. I think Jasprit Bumrah will be back. You won't see Prasidh Krishna, in my opinion, in the lineup. I think Siraj will be back. So yeah, जो रौनक ने जो team ला लिया, I think this will be the team yeah, itself. this 11 is And perfect. The yeah, hyphens and are also perfect. The yeah, yeah, hyphens yeah, are also perfect. yeah. I think 10 तो Either हमारे Shardul or Ashwin. we have the 10 players. I think it all comes down to that 11th player, and it all comes down कि यार हमें बैटिंग स्ट्रेंथन कर दी वो दिन पे, पिच कैसे बिहेव कर रही है. ऑफ कोर्स आप मोहाली जैसे अगर जगह पे खेल रहे हो, यू वुड वांट, मेरे हिसाब से आई वुड पिक अप एन एक्स्ट्रा बैटर हु कैन बोल, एंड दैट इज अ शार्दुल ठाकुर. एंड वो टाइम पे क्योंकि See one मोहाली more. जैसे एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे रन्स पड़ते ही पड़ते हैं, सो यू कैन एक्सपेक्ट 300 मिनिमम, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट ओडीआई एज वेल. See, one more thing can happen. जो बोलते ना हमने 2019 ODI में बहुत क्या था, that we went with 5 bowlers, only 5 bowlers. We didn't had the 6 bowling option. हार्दिक पांड्या was the 5th bowler and आपने एक एक्स्ट्रा बैटर को खिलाया था. So I think so the pitch जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, जहाँ पे आपको लग रहा है कि सिर्फ 5 bowler बहुत होंगे हमारे लिए. एंड मुझे हमेशा अननेसेसरी लगा कि आपको ज्यादा बॉलिंग ऑप्शन होने चाहिए आपके पास. इफ यू हैव 5 quality bowlers, you don't need more options. You need just backup. अगर कुछ खराब हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो आपके 5 क्वालिटी बॉलर्स है ये आपके पास. तो मेरे हिसाब से वो भी हो सकता है कि यू ड्रॉप शार्दुल ठाकुर एंड यू प्ले एक्स्ट्रा बैटर लाइक सूर्य कुमार यादव. आप खिला सकते हो उनको एक ऐसा एक्स्ट्रा बैटर एंड यू गो विथ 5 bowlers. अगर आपको ऐसा करना है तो इंडियन टीम के पास बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है. इट्स ओनली बेस्ड ऑन what we want to play at that day and how the pitch is, because pitch पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा. एंड आपको पता है, आप भी अग्री करोगे कि इंडियन टीम कैपेबिलिटी से कभी हारी नहीं है, वो हमेशा अपने टीम सिलेक्शन से हारी है. उनका टीम सिलेक्शन कभी हमेशा इतना अच्छा रहा नहीं, बट ये टाइम मुझे लगता है कि जो हमने टीम सिलेक्ट की है फॉर द वर्ल्ड कप, इट्स वेरी गुड. बट इट्स जस्ट दैट वी सिलेक्ट ए परफेक्ट 11. जैसे आपने बोला कि हमारे 10 players तो फिक्स है. द ओनली इशू इज फॉर 1 player एंड वो 1 player हमको एकदम प्रॉपरली सिलेक्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द पिच एंड सिचुएशन. Exactly, I completely agree. Well said. Akshay is saying for 8th October his team: Rohit Gill, VK, KL, Sky, Hardik, Ashwin, Jadeja, Kuldeep, Siraj, Shami, Bumrah. अबे ये तो 12 प्लेयर हो गए यार. अगर ओके, Ash क्या if खिला रहा है भाई selected. तू ये? हाँ नहीं, Ash if selected. Okay. But yeah, I think हमें सो ही but इज नॉट one, प्लेइंग जड्डू. no, I think he won't play a seamer. I think Shami is the guy he would leave out. अगर ओके ओके. because we already have Hardik, Siraj, and Bumrah, so yeah. But yeah, anyways, I think सिराज और शमी. वन गुड थिंग इज, जो मैं कह रहा था कि यार एटलीस्ट नाउ वी नो हमारी टीम दिखने कैसे वाली है. क्योंकि एट वन पॉइंट वी वर लाइक भाई कौन खेलेगा हमारे लिए वर्ल्ड कप, कौन ओपन करेगा. एंड राइट नाउ आई थिंक वी हैव ऑल द bases covered pretty much, and which is a good thing. I think not every team has this liberty or this luxury to test their bench, a strong bench like this, जो हमने किया है in the past 2 months, I would say. So I think and Michael Vaughan was very witty with his tweet saying कि जो भी इंडिया को हराएगा वो वर्ल्ड कप जीतेगा. Let's see. Yeah. That was in the 2019 World Cup also he said that. And Yeah. the two teams who beat India went on to the finals, if you know that. And अगर आप देखो तो दोनों में से कोई भी नहीं जीता वो गेम. It was a tie. Completely agree. But yeah, Yeah. anyways, So अभी या सो आई वाज जस्ट सेइंग दैट कि थोड़ी बात होगी, थोड़ा हम लोग एशियन गेम्स में भी चलते हैं. वुमेन्स क्रिकेट जो हमारी yeah. है वो फाइनल में पहुंच गई है. वी विल प्ले अगेंस्ट श्रीलंका टुमारो. श्रीलंका वुमेन्स वर्सेस इंडिया वुमेन्स. एंड वन गुड न्यूज इज हरमनप्रीत कौर विल बी बैक. शी हैज सर्व्ड अ 2 game ban and she will be back for the finals. And if you see, अगर आपने वो स्टेडियम देखा है अभिनव, Yeah, आपने वो देखा है स्टेडियम यार. देखा है जो है चाइना में. इससे बड़े ग्राउंड तो मेरे स्कूल में अगर होते थे वहां यार. पे मेरे को तो मेंस का क्रिकेट देखना है यार वहां पे, जो लंबे लंबे छक्के पड़ेंगे यार वो ग्राउंड पे. Yeah. एंड दिस विल बी काउंटेड इन द इंटरनेशनल runs. Okay, so this is not just some friendlies. This will be counted as your international runs, international wickets. So we have to focus on that too. Yeah. You should be saying Prasidh Krishna will be rested against in the third ODI. Yes, I agree. I don't think और कोई रेस्टेड ऐसे. नहीं, अभी खत्म हो गया उसका. हाँ हाँ, मतलब it's still good that he got that opportunity because
ऋतुराज गायकवाड़ का जैसे हम बैटिंग में देख रहे हैं, आई थिंक वी हैड टू सी समवन इन द बॉलिंग लाइनअप एज वेल, एंड आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा इज दैट गाय. So yeah, Akshay is also saying it's He going to will be a be the net headache. bowler, no? Yeah, it's going to be a headache for Indian selectors, Dravid and Rohit. Yeah, I think it's a good headache to have, given that हमारे सारे players form में हैं. तो uh, yeah, other than that, I don't think there's anything else to talk about. We will be releasing a video tomorrow, so just keep an eye on that. The best underdog wins in the history of World Cup. Like the video, subscribe to the channel. Everyone जो अभी देख रहे हैं अभी कर दीजिए, जो बाद में देखने वाले बाद में कर दीजिएगा. अटेंडेंस लगा दो अपनी अपनी एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द फैमिली वंस अगेन. हर्षल, थैंक यू सो मच, मजा आया काफी बात करके. गुड गेम वंस अगेन. इंडिया डिसमेंटल्ड ऑस्ट्रेलिया. प्रॉपर ह्यूमिलिएशन कह सकते हैं इन टुडेज गेम एज वेल, कि उनके Back to back लेफ्ट. games. या एंड दैट टू ऐसा डोमिनेशन कि उनके लेफ्ट हैंडेड बैटर्स को राइट ही बैटिंग करने पड़ गई. सो आई थिंक दैट इटसेल्फ सेज अ लॉट. बट या, अदर देन दैट, विल सी यू गाइस रियली सून विद अदर लाइव शो. होपफुली थर्ड ओडीआई के बाद हम इन डेप्थ और बात कर पाएंगे regarding the entire series. So do join us around that time as well. So, and Indian women's team will be playing Sri Lanka for the gold medal against in the Asian Games. So वो टाइमिंग बड़ा वियर्ड है यार वो मैचेस का. आई थिंक वो सुबह उठो यार, मेरे इधर तो रात हो जाती, तो आई थिंक. China, na. हाँ, इसलिए. But yeah, I think hopefully we win the gold medal is what we hope as well. So Even if it's a washout, we are winning gold medal. exactly. So that's the thing, and I think we will win the gold medal. I think I'm pretty confident. Other than that, thank you so much, Harshil. Thank you so much, everyone in the chat. Akshat, Yusuf, Sameer, Ronak, Mohit. There were other couple of other names as well. So thank you so much, and we'll see you guys very very soon. Goodbye.